इंजीनियर साहब को लेते हैं। हाँ जी, इंजीनियर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आवाज ठीक आ रही है? जी, जी सर। अच्छा अच्छा। एक तो ये कि जो पहला एक सब्जेक्ट चल रहा था रशिया का। देखिए बात ये है कि जो मैं समझा हूँ, रशिया को ना तो कोई जमीन की जरूरत है, लैंड उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, और 70% तो खाली पड़ा हुआ है, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो यूक्रेन के इलाके से भी उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही वो उसके कोई मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है, ना ही वो उन लोगों के खिलाफ है। जो मैं समझाऊं वो ये है, देखिए बात ये है कि ये यूएसएसआर में 14 मुल्क थे, तो छोटे छोटे 13 मुल्क जो थे वो अलहदा हो गए, जिसमें सेंट्रल एशिया के भी मुल्क शामिल हैं, ईस्टर्न यूरोप के भी मुल्क शामिल हैं। यूक्रेन का प्रॉब्लम ये है उसको कि यूक्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरफ माइल हो रहा था, यानी अमेरिकन ब्लॉक में जा रहा था। अब बात यह है कि 1000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रशिया के साथ मिलता है, तो इस तरह से अमेरिका अगर उसके बॉर्डर पर पहुंच जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं समझता हूं कि यूक्रेन के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हम ज्यादा झुकाव ना करें, और उधर नेटो में जाने की कोशिश करें, फिर नेटो भी इधर पहुंच जाए, और इसी तरह यूरोपीय यूनियन है उसके साथ वो माइल। और अब देखें तो बाकी मेरा ख्याल है काफी मुल्क हैं, 10-11, जिनकी सरहदें रशिया से मिलती हैं, लेकिन वो उन पर तो कोई कब्जा नहीं करना चाहता। उसको कब्जे का शौक नहीं है, किसी चीज का नहीं है। वो कहता है कि मेरे मेरे लिए ये खतरनाक होता जा रहा है यूक्रेन जो है, इसकी जो उस तरफ ओरिएंटेशन है। एक तो ये बात करनी थी मैं। दूसरी बात ये मैंने करनी थी। पहली बात का जवाब तो सुन लें। जी जी। तो जो आपने बात की है कि लैंड की जरूरत नहीं है, असल में इकोनॉमी जो होती है वो लैंड के ऊपर इतनी नहीं चलती जितनी वो पॉपुलेशन के ऊपर चलती हैं, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। यूक्रेन की पॉपुलेशन 40 मिलियन है, रशिया की पॉपुलेशन है 140 मिलियन। तो रश ये 40 मिलियन ऐड होते हैं, एक पूरी एक आपको एक छोटा कंट्री आपके पास आ जाता है। यूक्रेन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और अभी और यूक्रेन की जमीन बड़ी जरखेज है, साइबेरिया जो है बंजर पड़ा हुआ। तो यूक्रेन के ऊपर हमेशा से रशिया तसल्लुत अपना कायम करके रखा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन बड़ी एक यूजफुल जरखेज जमीन है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि पुतिन ने खुद कहा, जो भी उसने 2 दिन पहले स्पीच दी थी ना बड़ी, उसने इवन के ये कहा, उसने पूरी अपनी हिस्ट्री दी, और हिस्ट्री भी वो वैसे चुन चुन के देता है जो उसको अपने सूट करती है। उसने पूरी हिस्ट्री दी कि लेनिन ने यूक्रेन को बनाया। उसने कहा रशियन रिसोर्सेज लगे हैं ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूक्रेन। बल्कि मैं अभी यही देख रहा था, उसने ये कहा, ये आर्टिकल में ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया उसकी टेक्स्ट का, कि मॉडर्न यूक्रेन जो है इंटायरली क्रिएटेड बाय रशिया। और इसमें इसमें डिटेल में उसने ये कहा कि ये बोल्शेविक्स ने रशिया को बनाया, हमारे रशियन यूक्रेन को बनाया, हमारे रशियन रिसोर्सेज लगे इसके ऊपर, और जो इंडस्ट्री है यूक्रेन में वो हमारी दी हुई है। तो बेसिकली वो ये कह रहा था यूक्रेन हमारा ही है। तो बल्कि एक जगह पे मैंने ये पढ़ा था या उसकी सुना ही था, उसकी ट्रांसलेशन सुनी थी, उसने ये कहा था, ये पूरा बड़ा मजे का आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा, पूरी टेक्स्ट है इसका। इसमें उसने ये भी कह दिया कि यूक्रेन वो सारी चीजें हमें वापस कर दे और फिर बेशक अलहदा हो जाए, यानी जो इंडस्ट्री बनाई है। क्योंकि सोवियत यूनियन जो था वो असले की फैक्ट्री कहीं पे लगाता था, गंदम की फैक्ट्री कहीं पे इंडस्ट्री कहीं पे लगाता था, वगैरह वगैरह। बाकू के ऑयल रिजर्व्स अलहदा थे सोवियत यूनियन में। वो बड़ी कंपार्टमेंटलाइज सोवियत यूनियन स्टेट थी, तो यूक्रेन में भी काफी इंडस्ट्रीज थी। तो उसका ये प्रीटेक्स, तो आप कह रहे हैं कि ये प्रीटेक्स है कि वो यूक्रेन के पास नेटो की तरफ जा रहा था। यस, वन ऑफ द रीजन, यस। और इसमें कोई ऐसे, लेकिन उसका ओवरऑल एजेंडा रशिया का, पुतिन की आपको पूरी बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। पुतिन था केजीबी का लीडर। पुतिन कहता है कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो सबसे डिप्रेसिंग डे था उसकी जिंदगी का, क्योंकि जाहिर बात है जब आप एक सोवियत आइडियोलॉग हैं और आप फिर आपके सामने, जैसे इसकी इमरान खान एग्जांपल देता है कि जब 1971 में पाकिस्तान टूटा था, बांग्लादेश, तो बड़ा हमारे लिए बड़ा। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ अभी कि अभी जब यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा था, तो मैं उन लोगों को देख रहा था, मैं कह रहा था आपके ऊपर बम गिर रहे हैं,
आप एक हफ्ते पहले तक आपका एक मुल्क था और अब आपकी कोई औकात नहीं है, यू आर लिटरली नोबडी। तो कितना डिप्रेशन की स्टेट होगी। क्योंकि मैं अभी ईस्टर्न यूरोप से भी होके आया था, तो इसलिए मैं देख रहा था इतनी प्यारी बिल्डिंग है और पुरानी उनकी हिस्ट्री वगैरह। एनीवे, नॉट सेइंग कि अफगानिस्तान वगैरह की उनकी वैल्यू नहीं है, ऑब्वियसली इंसानों की तो इंसान ही होते हैं हर जगह। तो ये यूक्रेन का रशिया को हमेशा से, बेलारूस को उसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ, और इसीलिए यूक्रेन को इस चीज का अंदाजा था कि जितनी जल्दी वेस्ट की गोद में वो जाके बैठ सकता है उतना बेहतर होगा उसके लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि उसको ये देखना चाहिए था, बात फिर वही आती कि आप दब जाते ना दबते, मिसकैलकुलेशन है कि क्या वेस्ट हमें वेपन्स में सपोर्ट देगा कि नहीं। क्योंकि अब मेरा ख्याल कीव का मुहासरा हो चुका है और आई थिंक इट विल फॉल। लेकिन उसकी प्रिडिक्शन पहले से दे दी हुई अमेरिका ने। प्रिडिक्शन उसकी यही है कि इंसर्जेंसी होगी और इसको कब्जा तो कर लेते हैं, बड़ी पावर छोटे मुल्क को कब्जा तो कर लेती है, लेकिन वहां पे अपना होल्ड मेंटेन नहीं रख पाती। तो वो कैसे मेंटेन रखेगा रशिया? यहाँ पे इंसर्जेंसी होगी। रशिया के उनके पास बहुत असला पड़ा हुआ है, वो एंटी टैंक जो वो यूके ने जो दिए हैं, उसका मुझे हरकुलिस पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बड़ी जबरदस्त एडवांस गन है उनकी। मैं वीडियो देख रहा था, वो सिर्फ गन की तरह आप उसको निशाना लेते हैं, पटाख मारते हैं, पूरा टैंक तबाह हो जाता है। तो वो असला उनके पास है, तो वो इंसर्जेंसी में बदलेगा और ये प्रिडिक्टेड है और ऐसे ही होगा। ये कीव अभी गिर जाएगा, आज गिर जाएगा, नहीं तो कल गिर जाएगा। और लेकिन इंसर्जेंसी जिस तरह इराक में, अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी होती थी, उस तरह इंसर्जेंसी होगी। तो वो गैरत के साथ मरेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने उसके साथ दब के नहीं मरना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैं एग्री करता हूँ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।